और यदि मैं प्राचीन सभ्यता संस्कृति को, अपने पूर्वजों के ज्ञान और चिंतन को अगर मैं इस युग में पूरे विश्व के सामने रखता हूं, तो इस बात का भी मुझे गर्व है। और मैं इस गर्व को कहने में न किसी प्रकार का संकोच है, न किसी प्रकार का दुराव है, न किसी प्रकार की भावना है। घमंड नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे कर्मकांड का क्षेत्र हो, चाहे यज्ञ का क्षेत्र हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, ये सब हमारे संपत्ति है। हमारी संपत्ति टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो आप खाड़ी देश में देख सकते हैं। हवाई जहाज का मतलब क्या होता है, वो खाड़ी देश में देख लीजिए। हमें रॉकेट बनाए, इसका अर्थ क्या होता है, वो आप खाड़ी देशों में देख लीजिए। ताकत क्या होती है, वो अमेरिका को देख लीजिए। हमने ऐसा जीवन चाहा भी नहीं। न बुद्ध ने चाहा, न महावीर ने चाहा, न आर्य ने चाहा, न शंकराचार्य ने चाहा, न हमारे देवताओं ने चाहा, न हम चाह रहे हैं। हम तो उनको भी, उस आग में झुलसे हुए लोगों को सही अर्थों में अन्य सभी गुरु और अन्य सभी चिंतन, सभी विचारक तो शायद सब लोग से कहते होंगे। मैं तो एक क्रियात्मक रूप से करके दिखाता हूं कि यज्ञ कैसे होता है, ऐसा करना चाहिए। मंत्र क्या होता है, ऐसा आप जप करके देखें। मैं केवल ये नहीं कहता हूं गायत्री मंत्र जपिए या ये मंत्र जपिए, ऐसा मेरे कोई प्रवचन नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि मंत्रों में ताकत है जिससे आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब आपकी समस्या दूर होगी, समाज की समस्या अपने आप, क्योंकि आपसे समाज बना है, समाज की समस्या अपने आप दूर होगी। और जब समाज की समस्या दूर होगी तो समस्या अपने आप दूर होगी ही, राष्ट्र की समस्या दूर होगी, विश्व की समस्या दूर होगी। और मैं और अपने जीवन का सारा अर्थ और सारा जीवन का चिंतन एक एक क्षण इस कार्य के लिए समर्पित है, अपने पूर्वजों की संपत्ति के लिए। न सम्मान पत्र और न फूलों की मालाएं मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। मेरे जीवन को जिस प्रकार से अगर मैं ऋग्वेद को पूरा कंठस्थ उच्चारण कर सकता हूँ, तो ऋग्वेद को भी कंठस्थ कर सकता हूँ, उसी वेद के सामवेद को भी कंठस्थ उच्चारण कर सकता हूँ। और पूरे 19 साल आयुर्वेद के क्षेत्र में जितना कुछ मैंने प्राप्त किया है, वो अपने आप में एक धरोहर है, पूंजी है। कर्मकांड के क्षेत्र में मैंने वाराणसी में यज्ञ संपन्न किए पंडितों के बीच में भी, तो उनको ये एहसास हुआ है कि वास्तव में शुद्ध मंत्र उच्चारण घोष क्या होता है, वो उनके सामने रखा है। इसलिए रखा है कि यह सब कुछ हमारे पूर्वजों की संपत्ति और धाती है, जिनको आज के युग में लाकर के स्थापित करना जरूरी है। आज के युग में इसलिए जरूरी है कि उस विज्ञान के बीच में ज्ञान की ज्योति पैदा करना, जलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं एक बार पुनः इस उम्मीद के साथ कि यहां आए तो ऐसा लगा कि मुझे नहीं, मेरे समस्त शिष्यों और शिष्यों को कल भी वो बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि भारत से बाहर विदेश में है। मेरा विदेश है ही नहीं। विदेश तो जाओ जहां हमारे चिंतन अलग चीज हो, जहां के जमीन पर पांव रखते विचार बदल जाए, धारणा बदल जाए, पाप में विचार बदल जाए, तो विदेश कहलाता है। जहां बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव उनमें पैदा हो जाए, न सत्य का संचरण हो, न शिवत्व का संचरण हो, न कल्याण का संचरण हो, वो तो अपनी देश है, वो अपनी धरती है, ये हमारा ही है। हम अपने आप में चाहे हम कहीं भी हो, मगर जहां अपनत्व है, जहां प्यार है, और सारा संसार इस प्यार के लिए, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, पूर्णता के लिए और मानव को पूर्णता देने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। मगर ये केवल शब्दों के माध्यम से वचनबद्ध है, हम क्रियात्मक पक्ष से वचनबद्ध है। हम ये कह रहे हैं किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब लोगों का, इस संस्था के संचालक के नाते और हम सभी आपके आभारी हैं। हम आपको अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और ब्राह्मण की तो, ऋषि की तो सबसे बड़ी पूंजी आशीर्वाद होता है। यदि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जीवन में कुछ और चाहिए नहीं कि धन तो आता है चला जाता है, योग आता है चला जाता है, मगर आशीर्वाद तो सामान्य रूप से प्राप्त होता ही नहीं। और इस भगवान शिव की नगरी में शिवरात्रि के अवसर पर इस यज्ञ के माध्यम से और जीवन के जो पुण्य, जो कुछ साधनाएं और उच्च कोटि की अद्वितीय साधनाएं जो कुछ आप पुस्तकों में, अगर हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो कुछ पढ़ा है, वो अपने आप में उतना ही सत्य है जितना उन्होंने उस समय था। और उस सत्यता को किसी भी समय तंत्र के माध्यम से, क्योंकि नेपाल तो पूरा तंत्रमय है, यहाँ की कण कण और यहाँ की धरती में एक ही कंकर कंकर में तंत्र भी बिखरा हुआ पड़ा है।
हजारों सैकड़ों ग्रंथ बिखरे हुए पड़े हैं। नेपाल में कई बार यात्रा की है, यहाँ दक्षिण काली मंदिर के पास में पूरे 3 साल तक सन्यासी रूप में रहा हूं और मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों में कितना बड़ा तंत्र का ज्ञान था, कितना बड़ा चिंतन था, कितना बड़ा विचार था, कितनी श्रेष्ठता थी और है। इस बात का मुझे गर्व उसमें भी था और आज भी जब मैं इस मंच पर यहाँ के सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति के सामने बोल रहा हूं, तब मुझे इतना ही गर्व है कि उनका पूरा जीवन धार्मिक आस्थामय, चिंतनमय, मंत्रमय, साधनामय है। और जहां राजनीति में एक ज्ञान और चिंतन और धारणा और ध्यान और समाधि और मंत्र आ जाता है, वहां युद्ध नहीं हो सकता, वहां क्षण नहीं हो सकता, वहां कपट नहीं हो सकता, वहां मानवता हो सकती है, वहां शांति का संदेश हो सकता है। उन लोगों को, अमेरिका और इंग्लैंड को आगे सीखना चाहिए नेपाल से कि शांति, प्रेम, संदेश और राजनीति क्या होती है, वो यहाँ आके समझना चाहिए। और हम तो प्रत्येक वर्ष आपके यहाँ आएंगे, इस वर्ष ही नहीं आएंगे और आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आप लोगों ने और खास तौर से आपने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से, मुझे मालूम है कि कल या परसों यहाँ लोग आने वाले हैं, उनके लिए कितने गृहमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय व्यस्त हैं मैं जानता हूँ, उनकी व्यस्तता को भी जानता हूँ, उनकी श्रेष्ठता को भी जानता हूँ, मगर उसके साथ साथ उनकी सरलता को भी जानता हूँ, उनकी पवित्रता को भी जानता हूँ, उनकी ज्ञान को भी जानता हूँ, उनके साधना में जीवन को भी जानता हूँ। इसलिए मैं इस संस्था की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हुआ आपको, गृहमंत्री महोदय को और उपस्थित सज्जनों को आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन अत्यंत प्रेरणामय, पवित्र, दिव्य और श्रेष्ठ बने। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। गुरु श्री मानी जी, वहां की श्रीमती जी, दुग्गल जी, उपस्थित साधकहरू र महिला र सज्जनहरू, माननीय मन्त्री बड़ा खुसीको कुरो छ कि हिजो मैले गुरुजीको दर्शन आफ्नै घरमा पाउने सौभाग्य पाएँ र उहाँले आशीर्वाद पनि दिनु। उहाँको ज्ञान असीमित छ र उहाँले धेरै कुरा हामीहरू साधारण मानिसहरूभन्दा 1000 खण्ड बढी कुरा उहाँले बुझ्नुभएको छ। उहाँले मानिसको मनको भावना पनि उहाँले जान्नुहुन्छ र उहाँले मलाई धेरै नै मुक्त कण्ठले, खुला दिलले उहाँले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो र त्यसले मलाई भविष्यका दिनहरूमा अझ ठुलो प्रेरणा, अझ बढी उत्साह र कार्यक्षमता प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै वर्ष अघि एउटा भारतीय क्रान्तिकारी, अत्यन्त ठुलो क्रान्तिकारी, विद्वान पनि त्यस्तै, आइसिएस अफिसर भइसक्नु भएको र त्यसपछि उहाँले सन्यास लिनुभयो र पाण्डिचेरीमै गएर 1909 देखि इस्वी सन् 1909 भने आज 91-80 वर्ष अघि उहाँ गएर पाण्डिचेरीमा बस्नु र यो युगको ठुलो महात्मा भनेर मैले जस्तो उहाँका पुस्तकहरू, उहाँको दर्शनको त मैले कहिले सौभाग्य पाइनँ, तर उहाँका पुस्तकहरू मैले पढ्दा त्यसमा उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ, भविष्यवाणी गर्नुभएको छ कि यो अर्को शताब्दीमा, यो 19औं शताब्दी सिद्धिएर 20औं शताब्दीमा दुईटा कुरा मात्रै रहन्छ, अध्यात्म र विज्ञान। अहिले भर्खर गुरुले भन्नुभयो, श्रीमालीजीले
कि विज्ञानमा ज्ञानको ज्योति बाल्नुपर्छ। त्यही कुरा उहाँले पनि भन्छ। यसको अर्थ पनि त्यही कि अब नयाँ समाजको सारा विश्वमा निर्माण हुँदैछ। अहिले अलिकति युद्ध देखिन्छ गल्फमा, तर त्यो पनि समाप्त भएर जानेछ छिटै। र त्यसपछि नयाँ परम्परा र नयाँ मानिसको जन्म हुँदैछ र नयाँ किसिमको समाजको निर्माण हुँदैछ, जसमा युद्धको विभीषिका, राष्ट्र राष्ट्रको आपस्तको संकुचित